नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का जो एआई समिट है काफी अच्छा जा रहा था, बट अब अचानक से बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह से ये नेगेटिव न्यूज में आ चुका है। ये जो हेडलाइन है, कई आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि ये रोबोट चाइनीज है, भारतीय नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे दीज रोबोट डॉग्स आर चाइनीज नॉट इंडियन। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में आ चुकी है और चाइना के कई लोग सोशल मीडिया पे आज के समय भारत को मॉक कर रहे हैं कि देखिए ये लोग एआई समिट में भी चाइनीज मेड जो रोबोट्स हैं उनको इंडियन बताकर प्रमोट कर रहे हैं। नाउ अगेन जो हुआ है काफी अनफॉर्चुनेट है, गलती कुछ लोगों की है, बट इससे ओवरऑल इंडिया के एआई समिट पे क्वेश्चन रेज किए जाएंगे। कई इंटरनेशनल मीडिया के आउटलेट्स आज के समय एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में यही लिख रहे हैं कि चाइनीज रोबो डॉग शो की वजह से ये समिट बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ चुका है। आप देखोगे भारत में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी यहां पर कह रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स शोकेस्ड। इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि ये एआई इम्पैक्ट समिट एक डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर स्पेक्टिकल था, कि पीआर करने का प्रयास तो किया गया मगर डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से था। इससे ओवरऑल कंट्रोवर्सी सामने आ गई। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बट हुआ क्या है? सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में। भारत आज के समय एआई समिट होस्ट कर रहा है। दुनिया भर में 20 कंट्रीज के लीडर्स विजिट कर रहे हैं भारत को इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर हम टोटल पार्टिसिपेंट्स देखें तो 3 लाख से ऊपर हैं, हजारों रजिस्ट्रेशंस हैं और इसमें देखिए कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई स्टार्टअप्स हैं, वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं ये शोकेस कर रहे हैं इस समिट में। इनमें से एक पार्टिसिपेंट था गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और इन लोगों ने लिटरली क्या किया कि अपने स्टॉल में ये लोग यहाँ पर ये चाइनीज मेड डॉग है यूनिट्री का, ये ले गए और इसको बताया कि ये ओरायन डॉग है और ये गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने खुद डेवलप किया है। अगेन बहुत बड़ा झूठ है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में, आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। अच्छा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे आपने देखा इन्होंने बताया कि ये जी ओरायन रोबोट है। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के रोबोट्स भारत में नहीं बनते हैं। कई इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने इस टाइप के रोबोट बना रखे हैं। ये आज के समय एक काफी फेमस रोबोटिक मॉडल है। यूरोप में, चाइना में, जापान में, यूएस में, हर जगह इस टाइप के रोबोट बनते हैं। सैड बात यहाँ पर यह थी कि जब गलगोटियाज यूनिवर्सिटीज की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये इनकी रिसर्च से इन्होंने खुद एक रोबोट बनाया है। Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. अब ये यहाँ पर कह रही है कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है एआई में। वो अलग टॉपिक है, उस पर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हुई नहीं है, बट इन्होंने ये कह दिया कि ये जो ओरायन रोबोट है ये गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है वहाँ पर बनाया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये बात बोली गई है। चाइना के लोग भी जो इंग्लिश वहाँ पर समझते हैं वो उन्होंने कैच कर ली है बात कि ये तो गलत हो रहा है, तो हमारा रोबोट यहाँ पे बता रहे हैं कि इन लोगों ने डेवलप किया है। और अगेन सैड बात यह है कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ऐसी कोई कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है भारत की कि यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च निकलती है या फिर एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। बट इस एक वीडियो ने चाइना के लोगों को मौका दे दिया है भारत के एआई समिट को मॉक करने का। और आपके माइंड में ये सवाल होगा कि ये जो मैम है इनका क्या हुआ? वह लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल होती है वहाँ पे इन्होंने अपना स्टेटस चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, गलगोटियाज यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर नेहा सिंह इज नाउ ओपन टू वर्क ऑन लिंक्डइन। सो
अगेन ये पूरा जो इंसिडेंट है ना, ये इतना इंटरनेशनलाइज हो चुका है कि परहैप्स यूनिवर्सिटी को भी कुछ अब बड़े स्टेप्स यहाँ पे लेने पड़े होंगे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है ये काफ़ी अब डैमेज हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ABC न्यूज़ भी आर्टिकल छाप रहा है। अ प्राइवेट इंडियन यूनिवर्सिटी, बाय द वे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी कोई सरकारी यूनिवर्सिटी भी नहीं है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इन लोगों को निकाल दिया गया AI समिट से। जी हाँ, ये भी हुआ। देखिए, जो नेहा सिंह की जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिन्होंने यहाँ पर चाइनीज रोबोट को इंडियन रोबोट बना दिया, उसके बाद लोगों ने पिन पॉइंट करके बताया कि ये गलत है। चाइना के लोगों से काफी क्रिटिसिज्म आया, तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को इस पूरे AI समिट से ही इमीडिएटली रिमूव कर दिया गया। और ये एक टाइम पे मैं कहूंगा डैमेज कंट्रोल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, लाइट्स ऑफ पैकअप, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी लीव्स AI समिट एमिड चाइनीज रोबोडॉग रो। इस समिट में देखिए हमने सुंदर पिचई को इन्वाइट किया है। 20 कंट्रीज के लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, दुनिया भर के, और जो मेजर आज के समय AI से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके CEOs, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस समिट में आ रहे हैं। तो इमीडिएटली ये जो एक बड़ा ब्लंडर हुआ है, वी नीड टू रिमूव इट, क्योंकि देखिए इससे ना ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस है इस समिट की ये गिरती है। हमें यहाँ पर दिखाना है भारत की इनोवेशन को, और भारत की इनोवेशन काफ़ी हद तक है भी। मैं कुछ आपको उदाहरण दिखाऊं। इधर आप देख पाओगे ट्वीट, विटनेस स्वान M2, ये भारत का पहला कमर्शियल क्वाड्रूपॉड रोबोट है एट बूथ 9 इन इंडियाज AI इम्पैक्ट समिट। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर ये एक प्रॉपरली इंडिया मेड रोबोट है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 4 टांगों वाले जो ये K9 अपीयरेंस वाले जो रोबोट्स हैं ये भारत बना नहीं सकता। हमने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं, हमारे यहाँ ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो इंजीनियरिंग में काफ़ी एडवांस और रिसर्च कर चुकी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये बस एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है। ये आपके सामने एक और रोबोटिक डॉग है परम के नाम से, ये PM मोदी को दिखाया गया था जनवरी 17 को। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इंडिया का मोस्ट पावरफुल इंडिजिनस रोबोट डॉग, नॉट असेंबल्ड नॉट बॉट बट बिल्ट इन इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये स्टेयर्स चढ़ सकता है, डिफिकल्ट टेरेन पे चल सकता है। सो अगेन जो ये गलगोटियाज यूनिवर्सिटी वाला ये इंसिडेंट है, ये क्लियरली जो वहां पर प्रेजेंटर थी इन्होंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात बोल दी है। अनफॉर्चुनेट है, इंटरनेशनलाइजेशन हो चुकी है इस न्यूज़ की। इंडिया का नाम इससे थोड़ा खराब होगा, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि ऐसा नहीं है कि वो रोबोट सिर्फ चाइना ही बना सकता है और हमारी मजबूरी है कि चाइना का रोबोट लाके हम दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया रोबोटिक्स में आज के समय काफी डेवलपमेंट कर रहा है, ऑल्दो मुझे एडमिट करना पड़ेगा हम चाइना के लेवल पर नहीं है। हम तरक्की कर रहे हैं अपनी स्पीड पर, बट चाइना से हम काफी पीछे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि चाइनीज रोबोट्स की एक वीडियो सामने आई है, इट इज वेरी इंप्रेसिव। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक्चुअल वीडियो है चाइना की। ये चाइना के रोबोट्स हैं आज के समय जो ह्यूमनॉइड फॉर्म में आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। ये कल को रोबोट्स वर्कर्स बन सकते हैं, दे कैन इवन बी डिप्लॉयड एज सोल्जर्स। और ये रोबोटिक्स और AI का जो कॉम्बिनेशन है यही फ्यूचर है। जो कंट्री इसको परफेक्ट कर लेगा उसके पास एक ऐसी फोर्स होगी जो उसे सुपर पावर स्टेटस की तरफ ले जा सकती है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस रिलीज करी है। ये लोग कह रहे हैं कि हम क्षमा चाहते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया AI समिट में। जो इनके एक रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनमें से एक ये इल इन्फॉर्म थी, इन्होंने सारा जो ब्लेम है उन पे डाल दिया है। शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकल ओरिजिन्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड इन हर एंथुजियाज्म ऑफ बीइंग ऑन कैमरा में थी, थोड़ी सी एंथुजियास्टिक हो गई तो इन्होंने फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। इवन दो शी वॉज नॉट ऑथराइज टू स्पीक टू द प्रेस, उनको ऑथराइज भी नहीं किया गया था कि आप मीडिया से बात करेंगी। और आगे ये कहते हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखिए, कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटेंट नहीं थी कि इस इनोवेशन को हम मिसरिप्रेजेंट करें। और वही है, इनके लिए अगेन एक बड़ा PR ब्लंडर है। देखना होगा कि यूनिवर्सिटी इस बड़े PR ब्लंडर से उभर पाती है या नहीं उभर पाती। बट एटलीस्ट इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई है कि ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ क्या है और इस यूनिवर्सिटी का स्टांस यहाँ पर क्या है। और अगेन ऐसा भी नहीं है कि भारत उस टाइप के रोबोट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि DRDO ने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोजेक्ट ये एक अनाउंस किया है, ये एग्जीक्यूट किया जाएगा किस शहर में। एक कंपनी है उसको DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोजेक्ट की शुरुआत का काम दिया है। बताइए
कि किस शहर में ये जो डीआरडीओ का इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट है ये होगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद या फिर चेन्नई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है। बाकी 60% में स्किल्स की कमी है। और स्किल्स कौन सी चाहिए आप देख पाओगे इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की। और जिस तरीके से भारत में लगातार डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, भारत के रीसेंट एआई समिट में भी बताया गया है कि भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड भारत में होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। और आज की तारीख में भारत में कई यंगस्टर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे हैं टॉप एमएनसीज में, जैसे कि टीसीएस, गूगल पे और वेरियस और कंपनी, एक्सेंचर, आईबीएम। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। नाउ आदमी सुनता है ये टाइटल डेटा साइंटिस्ट तो लगता है कि अच्छा कोई पीएचडी चाहिए होगी इसके लिए, कोई मैथमेटिक्स में आपको शायद जीनियस होना होगा, 18 साल की उम्र से तैयारी करनी पड़ेगी तभी बन पाओगे, आईआईटी के आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट आते हैं इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इवन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सिंपली होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको याद होगा स्कूल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड है, आपको मज़ा आता है, आप पेशेंट है डीबगिंग को लेकर, मैसी डेटा सेट्स को लेकर, और आपको नए टूल्स लर्न करने में मज़ा आता है। कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना आपका एक जीवन का पैशन है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।